This video is sponsored by V-Guard. मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जुड़ रहे हैं, विश्वास सारंग। विश्वास, बधाई हो सबसे पहले तो। अगर यही एग्जिट पोल कन्वर्ट होते हैं एग्जैक्ट पोल में तो ये निश्चित तौर पर बड़ी शानदार विक्ट्री शिवराज सिंह चौहान की। पार्टी क्या मान रही है, शिवराज सिंह चौहान जीत रहे हैं या प्रधानमंत्री जीत रहे हैं? देखिए ये एग्जिट पोल में तब्दील होंगे, डोंट वरी। ये पक्की बात है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी। ये हम पहले से कहते आए और आपने भी एग्जिट पोल में इस बात को स्थापित किया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहा है वो किया है। हमने विकास की राजनीति को आगे बढ़ाया है। मध्य प्रदेश में नारी सशक्तिकरण के लिए यदि हम लाडली लक्ष्मी योजना लेके आए तो युवाओं के रोजगार की भी हमने व्यवस्था की। हमने खेत का विकास किया, हमने खलिहान का विकास किया, हमने गांव का विकास किया, हमने शहर का विकास किया, हमने मजदूर का विकास किया, हमने किसान का विकास किया। और मध्य प्रदेश की जनता ने माना है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो डबल इंजन की सरकार की परिभाषा को तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड स्थापित किया है, वो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में पुनः सरकार बनेगी, ये जनता ने मन बनाया है। लेकिन विश्वास, ये भी अब सवाल बड़ा मौजू हो जाता है कि भाई आपके यहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर कैलाश विजयवर्गीय से लेकर कैलाश विजयवर्गीय तो यहाँ तक कह रहे थे कि बड़ी जिम्मेदारी के लिए भेजा है, सिर्फ विधायकी का चुनाव लड़ने नहीं भेजा। तो नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, देयर आर सो मेनी फेसेस। तो अब बड़ा सवाल ये है कि 151 के बाद हु विल बी द सीएम अगेन, शिवराज सिंह चौहान अगेन और दी सम न्यू फेस? नहीं, देखिए, नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आपको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। हम कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे यहाँ जिस कार्यकर्ता को जो आदेश दिया जाता है वो उसका पालन करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है। और पहले ये बात स्थापित हो चुकी है, पहले ये बात क्लियर हो चुकी है। संसदीय बोर्ड इसका निर्णय लेगा। मैं इसको कहने का अधिकारी नहीं हूँ, मैं अधिकृत नहीं हूँ, पर मैं आपको निवेदन करूंगा कि हम प्रचंड बहुमत के साथ, कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का नाम तो अंत तक विश्वास नहीं लिया गया ना। ये सवाल तो उठेगा कि 18 साल लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम थे आपके पास भाई, रमन सिंह के बाद। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं आपसे, फिर निवेदन कर रहा हूं। मुख्य मुद्दा यह है कि हम सरकार बना रहे हैं। हमारे यहाँ ना मतभेद है ना मनभेद है। हमारे यहाँ किसी नेता में कोई विवाद नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हम बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रहे हैं और हम बहुत ताकत के साथ सरकार चलाएंगे और मध्य प्रदेश को नए आयाम तक विकास के पहुंचाएंगे। सारंग साहब, सुकेश रंजन बोल रहा हूं, इसको जरा दूसरे तरीके से पूछ लेता हूं। 151 सीट है। पहले तो ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। अगर ये नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो क्या ये माना जाए कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी? देखिए, फिर मैं फिर निवेदन कर रहा हूं। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं। आप खुद ही बोल रहे हैं कि मैं क्वेश्चन को फिर से घुमा के बोलूं, फिर पूछ रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एग्जिट पोल ने जो कहा है वो एग्जिट पोल में बदलने वाला है। आप कोई डाउट मत करिए, उसमें कहीं कोई डाउट मत करिए। और भारतीय जनता पार्टी कलेक्टिव लीडरशिप के साथ चुनाव लड़ी है और कलेक्टिव लीडरशिप ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। हमारे यहाँ कोई गुट और गिरोह नहीं है, हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं है, हमारे यहाँ मनभेद नहीं है। सारंग साहब, आपने मेरा सवाल ही नहीं सुना। आप तो ये कहने के लिए भी तैयार नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। मैंने ये पूछा ही नहीं कि वो सीएम बनेंगे कि नहीं। आप ये मानेंगे कि 51 सीटें अगर आती हैं तो ये बताता है कि उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। नहीं तो किसने कहा ये? किसने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी थी? किसी ने कहा, ठीक है। तो शिवराज के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी विश्वास। आपका मध्य प्रदेश में आपका कैडर जीता, किसी के खिलाफ नहीं थी। हाँ, मध्य प्रदेश में आपकी एकजुटता जीती, आपने जो विकास किया वो मुझे आश्चर्य, मुझे पूरा तो करने, कैरी ऑन प्लीज, मुझे पूरा तो करने दीजिए। मैं कह रहा हूं, मेरी बात
लेट मी फिनिश प्लीज। मैं ये कह रहा हूं मध्य प्रदेश में कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, ना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ना शिवराज जी के खिलाफ। सबसे पहले मैंने ये क्लियर कर दिया। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में भी हम सरकार बनाएंगे, छत्तीसगढ़ में भी हम सरकार बनाएंगे, राजस्थान में भी हम सरकार बना रहे हैं। देखिए, ये सुनिश्चित है, इस देश की जनता ने अब इस बात को स्वीकार किया है कि डबल इंजन की सरकार की जो परिभाषा है वो हर राज्य में प्रतिपादित होगी। लोगों को लगता है केंद्र सरकार बड़ा भाई और राज्य की सरकार छोटा भाई, और दोनों मिलकर जब विकास करेंगे तो विकास की गति तेज चलेगी, कहीं कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन विश्वास, आप छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं लेकिन वहां पर 33 पर अटक गए हैं न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के मुताबिक। लेकिन खैर, बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। तेलंगाना का डेटा रखती हूं आपके सामने। तेलंगाना क्या कह This video is sponsored by WeGuard.